अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शानदार तैयारी है। 28 लाख से ज्यादा दीपों से राम की पैड़ी जगमगाई। आज 56 घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख से ज्यादा दीप। सरयू नदी के तट पर महाआरती भी की जाएगी। दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। वहीं अयोध्या में देश विदेश से लोग दीपावली का पर्व धूमधाम और श्रद्धा भक्ति से मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु खासा एक्साइटेड हैं और इसकी वजह भगवान राम का भव्य मंदिर तो है, इसके साथ ही यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां, लाइट की सजावट, दीप प्रज्वलन, साफ सफाई और सीएम का खुद यहाँ आना दर्शकों को यहाँ आने को मजबूर सा कर देता है। अब राम मंदिर को दीपोत्सव को लेकर बाहर से अंदर तक सजाया गया है। गेट को फूलों से दिवाली की देर और फूलों से दिए और भगवान की आकृति को फूलों से उकेरा गया है। तो आज कल करती सरयू नदी और उसी के तट पर तमाम दिए जलाए जाएंगे। तमाम दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस रिकॉर्ड की कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। 28 लाख से ज्यादा दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ आनंदीबेन पटेल होने वाली हैं। 56 घाट आज 28 लाख दियों से स्वरूप देखिए किस तरह से ये झांकियों को निकले राम में नजर आने वाली है। अयोध्या नगरी में खासा उत्साह है, शानदार तैयारियां हैं और हर जगह बेहद बेहतरीन सजावट की गई है। भव्य दिव्य नजारे आज देखने को मिलेंगे। 56 घाटों पर 28 लाख दिए। इसके अलावा महाआरती का आयोजन होने वाला है। ये देखिए, ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। कितनी रौनक वहां पर लगी हुई है, क्या अलौकिक और भव्य नज़ारे वहां से देखने को मिल रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रेडिशनल डांसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं और लोग इन मनमोहक डांसेस को देखकर भी खासा खुश हैं। देखिए, आंखों में चमक देखिए, भाव देखिए किस तरह से इतने प्रसन्न आ रहे। लगातार ये जो राम पथ का एक अद्भुत क्षण होगा। कलाकारों की कलाकृतियां और उमंग ही नजर आ रही। भाव भंगिमा देखिए, इनका स्वरूप देखिए। तमाम झांकियां जो आप देख रहे हैं रामायण से जुड़ी हुई, ये तो महज ट्रेलर है, लेकिन अब शाम को जो छटा उकेरी जाएगी, जो तस्वीरें नजर आएंगी वो वाकई मनमोहने वाली होंगी। क्योंकि शाम को होने वाला है दीपोत्सव, जिसमें कायम किया जाएगा एक नया रिकॉर्ड। और लेजर शो जिसका ट्रायल लगातार किया जा रहा था, वो लेजर शो भी आज रामायण से जुड़ी तमाम तस्वीरों को, छवियों को उकेरने वाला है। और इसके साथ ही बेहद भव्य तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएंगी। शानदार तैयारियां हैं, जगह जगह फूलों से सजावट है और ये ट्रेडिशनल डांसेस तो आपने देखे ही, लेकिन 56 घाटों पर 28 लाख दीपक आज प्रज्वलित किए जाएंगे। और ये 9वां दीपोत्सव होने वाला है जो अयोध्या नगरी में मनाया जाएगा। और ये दूसरा दीपोत्सव है जब भगवान रामलला अपने स्थायी मंदिर में विराजमान है। और इसी के साथ आज बेहद भव्य तैयारियां हैं। कुछ ही देर में दीपकों में बाती लगाना, तेल भरने का काम शुरू किया जाएगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी दीपक टूटा ना हो। और शाम के समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जब मौजूद होगी, उसी वक्त अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। राम मंदिर को दीपोत्सव के लिए बाहर से अंदर तक फूलों से सजाया गया है।
दिए और भगवान की आकृति को फूलों से उकेरा गया है। इस पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। दीपोत्सव को लेकर पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है और तैयारियां अपने चरम पर हैं। भगवान राम जब त्रेता में वनवास के बाद मां सीता को लेकर यहां आए थे, ठीक वैसी ही तस्वीर यहां उकेरने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जहां खुद भगवान राम के दिव्य मंदिर में लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु इस खास मौके पर दर्शन करने आते हैं, वहीं मंदिर को अंदर से लेकर बाहर तक किस खूबसूरती से सजाया गया है। और इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए, एक याद बनाने के लिए लोग भी आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे जो सेल्फी लेंगे। पहले तो इसकी डिटेल्स देखिए, किस खूबसूरती से फूलों से दीपोत्सव, खास वो पर्व जिसकी शुरुआत इसी जगह यानी अयोध्या से, इसी मिट्टी से, इस दिव्य नगरी से हुई थी जहां जन्म लिया था भगवान श्री राम ने। किस तरह से फूलों से शुभ दीपावली, छोटे छोटे दिए, अलग अलग रंगों के फूलों से खूबसूरत आकृतियां और भगवान राम की भी छवि को फूलों से ही उकेरा गया है। साथ ही साथ बहुत बारीक और बड़ी लंबी घंटों की मशक्कत के बाद तैयार किया गया ये खूबसूरत मुख्य द्वार, जिस पर आप देख सकते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को भी फूलों से ही उकेरा गया है। और दीपोत्सव क्योंकि खास पर्व और जिसकी शुरुआत यहीं अयोध्या से हुई थी, लिहाजा उसी की थीम पूरी तरह इस मुख्य द्वार पर नजर आ रही है। दिए जलाए गए हैं, जैसे उस वक्त त्रेता में अयोध्या वासियों ने जलाए थे, वैसे ही उन दियों की तस्वीरों को यहाँ उकेरा गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भगवान राम के मुख्य द्वार, मंदिर के मुख्य द्वार की, अंदर से लेकर बाहर तक इसी तरह की तस्वीरें हैं। तो रामनगरी अयोध्या में कितनी रौनक है, कितना उत्साह है, आइए जानने की कोशिश करें। नरेंद्र यादव हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है, किस तरह की सजावट है और कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, खासतौर पर दीपोत्सव को लेकर? देखिए, अभी दीपावली मनाने की तैयारियां चल रही हैं। अगर हम भगवान राम मंदिर के मेन गेट पर हैं और ये नज़ारा है मेन सड़क का, आप देख सकते हैं कि लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। और अभी इसी रास्ते से झांकियां निकाली गई थी जो राम की पैड़ी और राम कथा पार्क के लिए गई हैं। ये पूरा नज़ारा है, पूरी रौनक आप देख सकते हैं कि सड़कों पर है, लोग दर्शन करके निकल रहे हैं, झांकियों को देख रहे हैं, तमाम मंदिरों को जा रहे हैं। और इस तरीके से कहाँ से आए हैं? रामपुर। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हर बार आते हैं दीपावली पे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है। तो कहाँ कहाँ गए आप लोग? सारे रामपुर से हैं। कहाँ कहाँ गए? जी, कहाँ कहाँ पे? राम मंदिर गए थे, हनुमानगढ़ी गए थे, दशरथ महल गए थे, सरयू नदी गए थे, अभी और भी जगह। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लगता है घूमने में। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये बहुत सारे सब श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें उत्साह देखा जा रहा है। और ये अब हाँ बताएं। योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। योगी जी को इतना सजाया, इतना सजाने के लिए सब देन हमारे योगी जी की है। बिल्कुल, आप देख सकती हैं एक तरीके से सभी लोग सरकार और प्रशासन से खुश हैं जिस तरीके की इनको व्यवस्था दी गई है। और यहाँ पर जो माहौल है एकदम जश्न का है, खुशियों का है, क्योंकि दीपावली के अवसर पर जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। और अयोध्या पूरी तरीके से अब डेवलप कर ली गई है, मंदिर भी पूर्ण रूप से बना दिया गया है। ऐसे में दर्शकों की, भक्तों की खुशियाँ अपने आप में बढ़ जाती हैं, इनका उत्साह भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सदियों से इंतज़ार किया जा रहा था भगवान राम के मंदिर का। यहाँ देश विदेश के लोग पहुँचे हैं, अलग अलग जत्थे में पहुँच रहे हैं। ये पुलिस की फुट पेट्रोलिंग का नज़ारा है। नरेंद्र, ये सुरक्षा में कुछ कोई वॉलंटियर्स भी वहाँ से जा रहे हैं, उनसे भी बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या तैयारियां दीपोत्सव को लेकर। साफ सफाई व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन उपलब्ध करवा रहा है। ये नज़ारा है मेन सड़क का और आगे ही भगवान राम मंदिर का मेन गेट है, वहाँ से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। जी,
बिल्कुल नरेंद्र, वाकई ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। खासा सजावटें वहां पर की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से कितना पुख्ता इंतजाम है वो तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि तमाम टीमें, पुलिस बल वहां पर मौजूद ही हैं। उनसे बातचीत कीजिए, कुछ वॉलंटियर से भी बातचीत कीजिए जो कि दीपोत्सव में आज हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, अभी सड़कों पे तो पुलिस का मार्च चल रहा है। ये लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि ये जा रहे हैं, इनका प्रोटोकॉल होता है, कोई अधिकारी ही बात करता है। वॉलंटियर्स दूसरी जगहों पर है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती है और पुलिस की ये फुट पेट्रोलिंग चल रही है। एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है और एक जो यहाँ पर माहौल है उसको अच्छा बनाने के लिए, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत सारी सीआरपीएफ, पीएससी और कई ज़िलों की फोर्स लगाई गई है। कई जोन में बांट दिया गया है अयोध्या को और सुचारू रूप से यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं। कहीं पे भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा होने पा रही है और आवागमन में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, दूसरा साल है जब अपने स्थायी मंदिर में विराजमान है भगवान रामलला और आज दीपावली का मौका है, भगवान राम का दिन है और रामनगरी में आपकी मौजूदगी है। थोड़ी और तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की सजावट है, किस तरह की रौनक है और दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। नेपाल से जत्था आया है क्योंकि सीता माता नेपाल देश से थी, तो नेपाल के हिंदू भी यहाँ अपनी भागीदारी दिखाने के लिए आते हैं। साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं और देव दीपावली और दीपावली यहीं पर मनाना चाहते हैं अयोध्या में। जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ और अब पूरा निर्माण हो चुका है और सड़कें चौड़ी की जा चुकी हैं, मंदिरों को सजाया जा चुका है, तो इसकी रौनक बढ़ रही। लोग आस्था के लिए, धर्म के लिए तो यहाँ आते ही हैं, लेकिन युवाओं को खासा आकर्षित कर रही है अयोध्या की सजावट, यहाँ की लाइटिंग और तमाम व्यवस्थाएं। एक पर्यटन के रूप में विकसित हो चला है अयोध्या। धर्म के साथ पर्यटन का भी यहाँ पर टूर देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं। सरयू नदी में बोटिंग की व्यवस्था की गई है और तमाम वाहन यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं लोगों को जाने के लिए और तमाम जगह चलने के लिए। ये दूर दूर तक का नज़ारा है। आप जहाँ तक देखेंगे आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी, भक्तों की, श्रद्धालुओं की, मंदिरों में दर्शन करने की और अयोध्या में देव दीपावली और दीपावली मनाने का एक उत्साह अपने आप में लोगों में देखने को मिल रहा है। ये नज़ारा है यहाँ की सड़कों का। लगातार लाइनों में लोग जा रहे हैं, किसी भी तरीके की उनको परेशानी नहीं हो रही है। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद अलग अलग मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, ये तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। वाकई बेहद ज़्यादा श्रद्धालु की संख्या वहां पर नजर आ रही है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दर्शन पूजन। इसी बीच आपने जिस तरीके से जिक्र भी किया था कि तमाम झांकियां यहाँ से निकली थी, कहाँ से ये झांकियां निकल रही हैं और क्या कुछ छवि उसमें दर्शाई जा रही हैं? देखिए, झांकियाँ साकेत डिग्री कॉलेज से निकल कर राम कथा पार्क के लिए गई थी। इसमें भगवान राम ने जो युद्ध किया था रावण से, उनकी झांकियां हैं। साथ ही सीता माता को लाते हुए झांकियां हैं। और जिस तरीके से तमाम यहाँ पर जो मंदिर हैं और जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने जो रचनाएं की हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हैं। और लोक संस्कृत, लोक नृत्य जो उस समय मौजूद था, जो भगवान राम के समय जो प्रस्तुति की गई थी, लगभग ऐसी ही मिलती जुलती प्रस्तुतियां यहाँ पर देखने को मिली रोड पर। और झांकियों में वो सब दर्शाया गया कि उस समय की अयोध्या कैसी थी और कैसे लोग सजावट करते थे और कैसे लोक संस्कृति के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार करते थे दीपों को जलाकर। ये सारी चीज़ें त्रेता युग की यहाँ पर दर्शाई गई, उसका प्रयास किया गया। उन झांकियों में वो सारी चीज़ें दिखाई गई। लेकिन अब अयोध्या नए रूप में भी दिख रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ लेजर लाइटें भी दिख रही हैं, लाइटों के दीप दिख रहे हैं। ये मेन गेट है भगवान राम के मंदिर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। लोग दर्शन करके आ रहे हैं और
सीधे आपको कोई व्यवधान नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, और लोग अंदर जा रहे हैं और दर्शन करके आ रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी है और लोग यहाँ पर आके अपने आप को धन्य मान रहे हैं, और देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए भाई साहब? मैं कानपुर नगर से आया हूँ। कैसा लग रहा है? यहाँ पे देख के बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में आज तक मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, जो आकर मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पे आने का। अयोध्या नगरी एक लग रहा है कि वास्तव में श्री राम का जी आ रहे हैं। भव्य, सारी पब्लिक इतना खुश और नज़र आ रही है कि हर आदमी पैदल चलता हुआ, रोक टोक भी हो रही है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ। तो अयोध्या नई बन चुकी है, आपको सड़कें बहुत चौड़ी दिखी होंगी, असुविधा कोई तो नहीं हुई होगी? पहले भी आप नहीं, मैं पहले आया हूँ एक बार, तब रोड चौड़ी नहीं थी, लेकिन इस बार जो मुझे देखने को मिल रहा है नया अयोध्या। बिल्कुल नरेंद्र, वाकई ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, खासा उत्साह है, सजावट भी भव्य है, अलौकिक तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच और क्या रौनक है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से दीपोत्सव आज देखने को मिलेगा, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, दिव्य दीपोत्सव एक अद्भुत छटा है, जो भी देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। साकेत महाविद्यालय से झांकियों का निकलना शुरू हो गया। देखिए किस तरह से ये कलाकार दूर दराज से चल रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गौतमी है। अच्छा, ये जो झांकियां हैं किस शैली की हैं, कहाँ से आई है? हम तो एपी से है, आंध्र प्रदेश से है। ये कालिका माता का एक रूप का एक डांस है यहाँ पर। ये मंच में ये सब एक ट्रेडिशनल है। एक स्टेट का एक कालिका माता का रूप का जैसा रहता है ना, ये सब एक का रूप है यहाँ पर। यहाँ आके बहुत अच्छा है हम लोग को। इधर कहते हैं जय काली कलकत्ते वाली। देखिए काली माता का विशाल स्वरूप यहाँ पर आया हुआ है। किस तरह से देखिए गेटअप में है और किस तरह से भाव है। माता काली का स्वरूप धारण किया आपने रामनगरी अयोध्या में, कैसा अद्भुत लग रहा है? अच्छा है। स्वरूप, आंखें देखिए, भाव देखिए, किस तरह से माता काली का विशाल स्वरूप यहाँ पर राम पथ पर आपको नजर आ रहा है। आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाएं, किस तरह देखिए माता काली का विशाल स्वरूप, साथ ही साथ एक नहीं दो नहीं कई स्वरूप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राम पथ पूरा खचाखच भरा हुआ है। इन सभी पूरे कामता जी के देखिए खूबसूरत सी झांकी, देखिए कितना अद्भुत संयोग है। देखिए कितना दिव्य, कितना अद्भुत, कितना अलौकिक लग रहा है ये स्वरूप। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देखिए कितना अद्भुत, कितना खूबसूरत ये है। ये पूरा का पूरा राम पथ पूरा झंकृत हो रहा है इन कलाकारों के साथ। देखिए किस तरह से ये अद्भुत कलाकार पहुंचे हुए हैं। इनकी भाव भंगिमा देखिए, इनका स्वरूप देखिए, किस तरह से ये झांकियों को निकाले हुए। बिल्कुल अद्भुत छटा है। आज आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये देखिए कलाकार पहुंचे हुए दूर दराज से चलकर। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र से आए हैं। क्या आप करने वाले हैं आज इस खूबसूरत दीपोत्सव के मौके पर? लावनी करने वाले हैं। कितना अद्भुत लग रहा है रामनगरी अयोध्या पहुंचे, भगवान राम की नगरी पहुंचकर। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और हम लोग यहाँ पे लावनी प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। एक हर कलाकार के मन में होता कि हम अयोध्या जाएं, राम के महलों में, राम के नगर में करें। आज आपको ये सुखद संयोग मिला है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि अयोध्या में आकर परफॉर्म करें, तो मस्त लग रहा है। तो देखिए ये कलाकार है और ये देखिए किस तरह से एक खूबसूरत दृश्य आपको नजर आएगा। ये ढोल नगाड़े बजते हुए, कहते नहीं कि कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आंसू के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे घर आज आठों याम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये सभी कलाकार हाथों में ढोल लिए शिव मुद्रा नागपुर से चलकर आए हैं। तस्वीरें देखिए, आंखों में एक चमक है, मन में एक भाव है, राम के प्रति आस्था है। तस्वीर देख पा रहे हो किस तरह से ये सभी कलाकार यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस दीपोत्सव के मौके को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। देखिए किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर कलाकार पहुंचे हुए हैं और ये सभी कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरह भी नजर जाएगी आपको तमाम कलाकार नजर आए। ये कलाकार जो है अपनी अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो कलाकार हैं ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। संगीता आहूजा की टीम यहाँ पर देखिए किस तरह से अपने का प्रदर्शन कर रही है और ये सभी कलाकार पूरी तरह से खुश हैं, पूरी तरह से आह्लादित हैं और देखिए आनंद की छटा देखिए किस तरह से ये कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए आंखों में चमक देखिए, भाव देखिए किस तरह से इतने प्रसन्न है, कितने खुश हैं। आज के दिन में हम आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करें। देखिए क्या भाव है, किस
एक एक चीजें करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये कलाकार पहुंचे हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए संगीता आहूजा की टीम यहाँ पर लगातार अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और भाव देखिए मन में चल रहा है। मैम क्या नाम है आपका? समीक्षा मित्रा। ये कौन सा भाव यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं? ये अवध का पारंपरिक बधावा लोक नृत्य है जो राम जी के जन्म विवाह और उनके स्वागत की खुशी में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, स्वागत के लिए कर रहे हैं। कितनी खुशी है क्योंकि आज दीपोत्सव का भव्य आयोजन रामनगरी अयोध्या में। जी, इस खुशी को शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकती क्योंकि प्रभु का आगमन खुद में ही इतना मार्मिक है कि उसका कोई उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। इसलिए बहुत ज्यादा हर्षोल्लास हो रही है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सांस्कृतिक विभाग को जो इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए और जो ढोल बजा रहे हैं मैं उससे बात करूंगा कि कितना अद्भुत लग रहा है। जो ढोल बजा रहे हैं उनके मन के भाव भी मैं जानना चाहूंगा। अंकित बोलिए, अंकित जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जय श्री राम। मजा आ रहा है बहुत ही। आज अयोध्या सज के तैयार है और आप लोग पता है बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से ये कलाकार अपने भाव समर्पित कर रहे हैं, भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। आप चलेंगे आगे और आगे की भी तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो कलाकार है ना ये लगातार इस दीपोत्सव के मौके को और ज्यादा 4 साल रथ बनाया गया है और इस रथ पर एक खूबसूरत प्रयास किया गया है कि किस तरह से इस दीपोत्सव के मौके को और 4 चांद बनाया जाए। सिंह जी पहुंचे हुए हैं, यार मुझे लोगों को देखा कोई चीज की एक नहीं दो नहीं न जाने कितने देशों के कलाकार आज देखिए किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी कलाकार देखिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रहे हैं। कितना अद्भुत संयोग है। जो फरवाही नृत्य है, जो हमारे देश का कल्चर, जो हमारे विधायक की फरवाही नृत्य का उसके पौधा मौजूद है। आज अयोध्या उत्साह से लग रहा है। बहुत खुश है, क्या कहेंगे? आप लोग भी झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी है। असल में सच्ची बात तो ये है कि जो लोग कलाकार हैं उनको रोजी रोटी का एक साधन मिल गया है। जैसे कई अवसर ऐसे आते हैं, हम लोग रंगोत्सव हो गया, दीपोत्सव हो गया, ऐसे कई अवसर आ रहे हैं जिससे कलाकारों में बहुत बड़ी खुशी और उमंग का विषय है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से एक कलाकार पहुंचे, उनके कला देखिए, इनका प्रदर्शन देखिए, इनका भाव देखिए, किस तरह से अपने अपने कला का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो लगातार आपकी नजर जिस सब जगह पूरा का पूरा रामपथ इन कलाकारों से खचाखच भरा हुआ है। ये सभी कलाकार पूरी तरह से जान डालने में लगे हैं इस कार्यक्रम में। देखिए ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, लगातार ये कलाकार घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अब आगे मोर नृत्य देखिए, किस तरह से कलाकार मोर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। जिस तरफ भी नजर जाएगी हर तरफ केवल कलाकार ही कलाकार नजर आने और ये सारे लोग मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं लोगों से बात भी करूंगा। क्या नाम है मैं आपका? काजल श्रीवास्तव। काजल जी, ये कौन सा नृत्य कर रहे हैं आप लोग? मयूर नृत्य। हम लोग मथुरा से आए हुए हैं, हम लोग मयूर नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है कि रामनगरी अयोध्या पहुंच कर ये? बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। योगी जी ने जो भी मतलब सारी चीजें जो चलाई हुई है, जो भी व्यवस्था दी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग 5 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं मथुरा से और बहुत ही अच्छा, मतलब शब्द नहीं है, भावनाएं देख लीजिए आप लोग। स्पीचलेस हो गए हैं ये कलाकार। देखिए कि आपको मैं और भी तस्वीर दिखाऊंगा। लगातार जो कलाकार हैं वो एक लंबी लिस्ट है कलाकारों की, लंबा एक सफर है इन कलाकारों का। जहां तक नजर जाएगी ये कलाकार आपको अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा सके, आपको दिखा सके कि किस तरह से ये कलाकार पहुंचे हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, किस तरह देखिए, इन कलाकारों को देखिए किस तरह से अपने अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लगातार ये जो राम पथ है पूरा खुश है, प्रसन्न है क्योंकि आज अयोध्या में भगवान श्री राम आएंगे। हर तरफ दीपोत्सव का एक अद्भुत नजारा होगा, एक अद्भुत क्षण होगा। कलाकारों की कला देखिए किस तरह से ये झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उसी के साथ साथ ये सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से, यानी हर तरफ अगर देखा जाए तो केवल उत्साह, खुशियां और उमंग ही नजर आ रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको दिखा सके एक एक तस्वीरें। आइए आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो कलाकार हैं, अद्भुत कलाकार हैं, गायन विधा के, नृत्य विधा के, बिल्कुल पूरी तरह से। मैम, आज अयोध्या पूरी उत्साह से लग रहे थे, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का जय श्री राम। और आज हम सब लोग बहुत खुश हैं काहे से कि आज प्रभु राम जी के आगमन आज के दिन हुआ रहा। तभी हम सभी लोग अपने टीम के द्वारा बधावा लोक नृत्य के प्रस्तुति दी धन। और जब प्रभु राम जी के आगमन हुआ रहा तो ऐसे ही पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ मनावा गया
दीप उत्सव, उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ आए हैं। जय सिया राम। आप गाती भी बहुत अच्छा, मैं चाहूंगा 2 लाइनें आप जरूर गाएं हमारे इंडियन दर्शकों के लिए। हाँ, जैसे कि आप बताएं, गाइड तो अच्छा है ये है। तो प्रभु राम जी के जब आगमन हो रहा अयोध्या में, तो अयोध्या वाले कैसे इंतजार करत रहिन और का कहत रहिन, आपस में बतियात रहिन। अरे कुछ खबरिया ना मिले, कुछ खबरिया ना मिले, कुछ खबरिया ना मिले, कुछ खबरिया ना मिले, कागा बोले ना बरेड़िया, कुछ खबरिया ना मिले, कागा बोले ना बरेड़िया, कुछ खबरिया ना मिले। तो आप तस्वीर देखो कितने उत्साहित है ये कलाकार, कितने खुश हैं कलाकार। देखिए जिस तरफ भी नजर जाएगी आपको हर तरफ केवल और केवल कलाकार ही कलाकार नजर आएंगे। पूरा रामपथ बिल्कुल पटा पड़ा है इन कलाकारों से और ये सभी कलाकार अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए अद्भुत संयोग है, अद्भुत क्षण है। आज अयोध्या भी खुद पर इतराती सी नजर आ रही है, खुद पर खुश होती नजर आ रही है, क्योंकि अयोध्या में आज वो सभी चीजें मौजूद है जिसकी हर राम भक्त कभी कल्पना मात्र किया करता था कि अयोध्या में ये चीजें हो, ऐसी चीजें। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से ये कलाकार आए हैं रामनगरी अयोध्या में और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये पल, कितना खूबसूरत ये क्षण, और ये सभी मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रयासों के साथ कलाकार पहुंचे हुए हैं। और पूरी अयोध्या आज उत्साह से लबरज है, पूरी अयोध्या आज खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि आज अयोध्या को वो गौरव मिल रहा है, वो सम्मान मिल रहा है जिसका हर राम भक्त भी कल्पना किया करता था। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। इसी रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।